आखिर लव और कुश ने कैसे स्वयं हनुमान जी को परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया? आखिर ये कैसे संभव हो सका? क्या है इसके पीछे की असली कथा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रावण का वध करने के बाद स्वयं भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। श्री राम का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचा। सुबह का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समीधा लेने वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने अश्व को चढ़ते हुए देखा। उस पे स्वर्ण पत्र पर अंकित कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, जिसे पढ़ते ही तुरंत उन्होंने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वह मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ रहे थे। तभी लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है। इसे छुड़ाने वाला मृत्यु को ग्रास बनेगा, इससे दूर ही रहो। शत्रुघ्न के सैनिकों ने भी उसे बालक समझकर छोड़ दिया। वो सैनिक आगे बढ़ ही रहे थे कि लव ने अपने बाणों से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न को सारी बात बताई। शत्रुघ्न भी क्रोधित होकर बालकों को दंड देने के लिए अपनी सेना को वहां भेज दिया, जिसका सेनापति था कालजीत। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन लव नहीं माना। लव ने यही कहा कि इस घोड़े पर लिखी हुई स्वर्ण पत्र पर कुछ खास पंक्तियां मुझे युद्ध के लिए विवश कर रही हैं। इस अश्व को यही रहने दो और अपनी जान बचाओ। लेकिन सेनापति ने लव की बात को अनसुना कर दिया और लव के साथ युद्ध करने लगा, किंतु वह लव के द्वारा मारा गया। पूरी की पूरी सेना को लव के कुछ खास तीरों की सहायता से ही पीछे हटना पड़ा। लव युद्ध करते रहे। भीष्म संग्राम हुआ। कई सारे वीर मारे गए। जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान थे। ऐसे में स्वयं हनुमान जी, पुष्कल, शत्रुघ्न की सारी सेना युद्ध करने के लिए पहुंची। महावीर शिरोमणि हो, भरत हो, नंदन, पुष्कल, सभी के सभी लव के बाणों से आहत होकर धराशायी हो गए। उन्हें मूर्छित देखते ही हनुमान जी लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने बाणों से उन सबको काटकर तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने क्रोधित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जिससे वह सहन नहीं कर सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। इधर शत्रुघ्न अपने रथ पर आरूढ़ होकर सीता पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक बाण उन्हें लगा, जिस वजह से वो घायल हो गए। जैसे ही लव घायल हुए, शत्रुघ्न की सेना में हर्ष उत्पन्न हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में बैठाकर बंदी बना लिया। उधर ऋषि कुमारों के पुत्रों द्वारा लव के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और वह समस्त अस्त्र शस्त्र और उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़े। उधर जैसे ही लव की चेतना लौट आई, उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा और अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना आरंभ कर दिया। शत्रुघ्न अत्यधिक क्रोधित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। ये सब हनुमान जी देख रहे थे। वो अत्यंत क्रोधित होकर एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार करने लगे। कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संहारक अस्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी भी सह नहीं कर पाए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न की पूरी सेना लव कुश से डरकर भाग रही थी। उधर दूसरी तरफ जब वानरराज सुग्रीव का भी मुकाबला दोनों से हुआ, तब वानरराज सुग्रीव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में लव और कुश दोनों भाइयों ने हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम में ले गए। माता सीता ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटा देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी और सुग्रीव को देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने हनुमान जी और साथ ही सुग्रीव के किस्से अपने दोनों पुत्रों को सुनाए। जब माता सीता ने इसका कारण पूछा, तब लव कुश ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़े, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाए। उस राजा की दुष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी सेना को भी मार डाला। ये सब सुनकर माता सीता ने दुख और व्याकुल होकर दोनों को समझाया कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है।
क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता है। देखा जाए तो हनुमान जी जैसा अतुलित बलधामा और परम पराक्रमी वीर कोई और नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बालक से हार गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वयं हनुमान जी भी समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र ही हैं। इसीलिए हनुमान जी ने हाथ जोड़कर स्वयं माता सीता से भी कहा था कि माँ, हम पराजित कहाँ हुए हैं, पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार से दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणा निधान भगवान श्री राम ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही ये लीला रची है। तो आप इस विषय में क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।